start the recording. Yes, sir. Okay, so recording is started. So I was telling you guys that I just want to highlight the duplicate record, या फिर मुझे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है या नहीं. Select the table or column where you need to find the duplicate first of all. ठीक है. You see here an option called conditional formatting. ठीक है. बहुत सारे ऑप्शन है. यहाँ पे पहला है, यहाँ पे एक हाईलाइट सेल रूल. ये दिख रहा है, हाईलाइट सेल रूल्स. यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ. उसने क्या किया, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, उसको रेड कलर से फिल कर दिया. ठीक है ना. उसने क्या किया, उसको रेड कलर से फिल कर दिया. अभी यहाँ पे इमेजिन करो मैं कौस्तुभ की जगह, ठीक है, इसको रोहन कर देता हूँ. उसने क्या किया, क्योंकि वो उसने ही सेल में हाईलाइटेड किए थे, ठीक है, उसमें एक और बार कुछ डुप्लीकेट वैल्यू आ गया, ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, उसको हाईलाइट कर लिया. ठीक है. तो ये तो था कि हाउ विल यू जस्ट आइडेंटिफाई वेदर योर टेबल इज हैविंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड और नॉट. व्हाट इफ आई वांट टू हाईलाइट दी यूनिक वैल्यूज. ठीक है, मुझे डुप्लीकेट नहीं, मेरे यूनिक वैल्यूज कौन से है वो बता. ठीक है, तो वो कैसे करोगे. ठीक है, अगेन सेम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ. ठीक है, हाईलाइटिंग सेल रूल्स में जाओ. ठीक है, यहाँ पे यूनिक का ऑप्शन है क्या, डुप्लीकेट पे ही जाओ. ठीक है, डुप्लीकेट में जाने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है. ठीक है, इसको क्या बोल रहा है ये. ठीक है, मैं क्लिक यूनिक के ऊपर, इसको मैं कलर अलग करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ येलो से फिल कर. ठीक है, तो उसने क्या किया, डुप्लीकेट सारे किससे कर दिए, रेड से, और येलो वाला किससे कर दिया, यूनिक को. ठीक है, वो रेड वाला हटा इसलिए नहीं क्योंकि वो उस सेल के ऊपर वो ऑलरेडी वो रूल लग चुका है. ठीक है, वो क्या हो गया, उसके ऊपर वो रूल ऑलरेडी लग चुका है. ठीक है, तो इसलिए वो जो है ऑलरेडी रेड रहेगा, और ये जो यूनिक वैल्यू है वो क्या हो गया तुम्हारा, येलो हो गया. अभी इमेजिन करो मैं यश की जगह, ठीक है, कुछ नया नाम लिख देता हूँ. ठीक है, अभी क्या हो गया, जितने भी यूनिक वैल्यूज है वो क्या हो गए मेरे, येलो में हो गए, और डुप्लीकेट वैल्यूज किस में, मेरे रेड में. ठीक है, सो वो डाउट, आई होप आई आंसर दैट डाउट. ठीक है, जिस किसी को भी था कि व्हाट इफ आई हैव, आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड, मुझे उसको हटाना नहीं है, सो दिस इज हाउ यू विल डू इट. अभी हमने किस पे किया, बस एक छोटे से 5 सेल पे, एक कॉलम पे किया. अगर पूरे के पूरे टेबल के ऊपर करना है, यू शुड सिलेक्ट द एंटायर टेबल. ठीक है, एंड देन गो एंड अप्लाई द सेम रूल्स. ठीक है, तो वो उस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला वाला रूल. ठीक है, यू कैन गो एंड क्लिक ऑन मैनेज रूल्स, तुम्हें दिखता है कि तुम लोगों ने क्या क्या रूल्स लगाए. 2 रूल्स लगाए यहाँ पे, डुप्लीकेट वैल्यू के लिए एक लगाया और यूनिक वैल्यूज के लिए लगाया. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, क्लियर रूल्स बोलूँ. ठीक है, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल एक ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट का भी एक ऑप्शन है. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो मैं कुछ नहीं क्लियर करूंगा. ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अगला वाला रूल बताना चाहूंगा. ठीक है, डू आई हैव अ एज कॉलम ओवर हियर, कैन यू सी अ एज कॉलम ओवर हियर. ठीक है, आई वांट टू आइडेंटिफाई पीपल हु आर अबव 35 years ऑफ एज. क्या है उनका एज, 35 एंड अबव है. ठीक है, अगेन गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है, यू सी हियर एन ऑप्शन कॉल्ड हाईलाइट सेल रूल्स, एंड यू सी हियर ऑप्शन कॉल्ड, ठीक है, ग्रेटर देन. ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ ग्रेटर देन, और उसने खुद ही, वो क्या करता है बेसिकली, वो एक एवरेज एज पहले ही फाइंड कर लेता है. एवरेज एज मेरा क्या है, 34.5, बट मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 35. चलो मैं 40 कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, 40. ठीक है, 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई कर. ठीक है, आई गो एंड क्लिक ऑन इट, तो उसने क्या किया, 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं उसको कैसे कर दिया, ग्रीन के ऊपर कर दिया. ठीक है, इसी के ऊपर मैं एक और फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ कि भाई बिलो 20 years कोई है तो उसको रेड कलर में हाईलाइट कर. ठीक है, लेस देन 20 करता हूँ मैं. ठीक है, और लेस देन 20 को मैं रेड कलर से करता हूँ. अभी कोई 20 के नीचे नहीं है, बट व्हाट इफ आई चेंज दिस टू 18, तो वो क्या हो गया तुम्हारा,
रेड कलर में हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हाईलाइट एनी नंबर यू वांट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम अ पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। कई बार ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसे इतने बड़े ट्रांजैक्शंस हो गए हो, ठीक है, कि मतलब डेली तुम लोग का 1000 2000 3000 में हो रहा है और एक ही दिन में अचानक से 10 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि अरे वो कहाँ पे किस चीज के लिए हुआ, ठीक है। तो यू कैन पुट सच कंडीशंस ओवर देयर कि भैया मतलब कहाँ यूज होता है, यूज केस क्या हो सकता है, ठीक है। तुम लोग को देखना है कि भाई सिर्फ जो है, ठीक है, कि वैगनर कार का कितना सेल हुआ, क्या हुआ, ठीक है। सो यू कैन यूज सच थिंग्स। और भी है तुम लोग के इसमें, यू कैन इवन पुट अ कंडीशन, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जेंडर में मेल और फीमेल दोनों भी है, ठीक है। और मुझे जो है, ठीक है, क्या करना है कि एफ वाले में मैं फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी इस वाले सेल को इक्वल टू होगा ये वाले सेल में वैल्यू, ठीक है। या फिर इमेजिन करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ साउथ ईस्ट, ठीक है। व्हाट आई वांट दैट whatever value in this column will be equal to साउथ ईस्ट, वो हाईलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यूज साउथ ईस्ट की इक्वल है वो क्या होने चाहिए मेरे, हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। यू गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यू गो टू हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है इक्वल टू, कैन यू सी दिस ऑप्शन कॉल्ड इक्वल टू, ठीक है। तो तुम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन गिव दिस सेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे क्या पास करते हो तुम, सेल एड्रेस पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेल एड्रेस पास होने के बाद, ठीक है, वो क्या कर देगा, इस सेल एड्रेस के जो भी इक्वल टू वैल्यू है वो क्या कर देगा तुम्हारा, रेड कलर में हाईलाइट कर देगा। व्हाट इफ आई चेंज द एड्रेस ओवर हियर, मैं साउथ ईस्ट की जगह इसको क्या करता हूँ, नॉर्थ कर देता हूँ। अभी उसने क्या किया, मेरा नॉर्थ वाले वैल्यूज जो है वो हाईलाइट कर दिया। व्हाट इफ आई चेंज दिस टू मिडलैंड्स, ठीक है। So it has changed the value of here accordingly, ठीक है। So you can give a cell reference to it and उसके अकॉर्डिंग भी तुम जो है, ठीक है, वैल्यूज हाईलाइट करके देख सकते हो, ठीक है। ये समझा सबको, एनी डाउट सो फार, इसमें कुछ डाउट है किसी को, एनीवन एनी डाउट, ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है क्या, कुछ कोई कुछ बोलता ही हेलो नहीं है सर, क्या। एक बार फिर से बताना। अच्छा ओके, समवन वांट्स मी टू रिपीट, ओके। अभी मैंने बोला था कि मुझे जो है, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, अभी सारे रूल्स हटा देता हूँ ये इसमें, ठीक है। इफ आई गो ओवर हियर, आई क्लिक ऑन क्लियर एंटायर शीट के रूल्स, ठीक है, सारे रूल्स हट गए, ठीक है। वो कलरिंग वाला पार्ट देखो सब इससे चला गया, ठीक है। मेरा टास्क ये था, आई वॉन्ट टू हाईलाइट ओनली द कॉलम वैल्यूज इन दिस विच इज इक्वल्स टू मिडलैंड्स, जो भी मिडलैंड्स के इक्वल जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा मुझे उसको हाईलाइट करना था रेड कलर से, इमेजिन करो। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल सिलेक्ट कि मुझे कहाँ पे हाईलाइट करना है, ठीक है। मुझे ये वाला कॉलम हाईलाइट करना है, ठीक है। आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। आई गो टू मोर, सॉरी इक्वल टू, ठीक है। एंड आई क्लिक टू दिस सेल, ठीक है, जो भी मेरा सेल एड्रेस है जहां से मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। एंड आई क्लिक टू लाइट फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट एंड आई क्लिक ओके ओवर हियर, ठीक है। यू सी इट हैज गॉट highlighted. What if I change a value over here? I convert it to north. तो वो क्या कर देगा मेरा north, क्योंकि मेरा सेल एड्रेस क्या पास किया है मैंने, ये कहीं और पे चेंज करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं साउथ ईस्ट लिखूंगा तो वहां पे चेंज होगा क्या, क्योंकि मैंने वो सेल एड्रेस पास ही नहीं किया है, तो क्यों चेंज होगा, ठीक है। तुम इसी के ऊपर एक और फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तुम क्या करो, यू गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यू गो टू दिस, ठीक है, एंड यू गो टू इक्वल टू, ठीक है, एंड यू गिव दिस और तुम बोल
बोलो कि ये ग्रीन टेक्स्ट में चाहिए मुझे। अभी वो क्या किया उसने, साउथ ईस्ट वाले को ग्रीन में कर दिया। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग। अभी एक और है, ठीक है, नेक्स्ट वाला रूल। ठीक है, आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई कि टॉप 10 या फिर टॉप 2% कौन से हैं। ठीक है, टॉप 2 क्या है मेरे, परसेंटेज कौन से है। ठीक है, इजी मैंने पहले परसेंटेज, ओके चलो परसेंटेज के इसमें वो एवरेज आउट कर लेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 लिखता हूँ, आई विल रिमूव दिस। नाउ आई वांट टू आइडेंटिफाई कि मेरा टॉप 10% और फिर टॉप 1%, टॉप 5 कैंडिडेट्स मेरे कौन से हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे एक लिख रहा है टॉप बॉट टॉप स्लैश बॉटम रूल्स। ठीक है, अभी अगर मैं टॉप 10% लेता हूँ, ठीक है, और मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे जो है, ठीक है, ग्रीन कलर में उसको जो है आइडेंटिफाई कर। ठीक है, तो वो क्या करता है एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऊपर के जो भी 10 नंबर्स है वो ये करते हैं। अभी यहाँ पे दो आइडेंटिफाई इसीलिए हुए क्योंकि एवरेज के ऊपर जो है 10, आई मीन परसेंटेज उतने थे ही नहीं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि मैं यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, यही सेम रूल यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई गो टू दिस एंड आई से टॉप 10 आइटम्स। ठीक है, एंड आई से ग्रीन कलर से फिल कर दूं। अभी उसने बराबर से जो है 10 नंबर जो है आखिरी के, ठीक है, हाईएस्ट 10 नंबर उसने क्या कर लिया मेरे, हाईलाइट कर दिए। ठीक है, हाईएस्ट 10 नंबर उसने क्या कर लिए, हाईलाइट कर दिए। ठीक है, बट डिड इट हैपन विद द परसेंटेज, परसेंटेज में 10 नंबर हाईलाइट हुए क्या, क्यों नहीं हुए, उसका रीजन समझो। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब ये टॉप 10% वर्क कैसे होता है, ठीक है, परसेंटेज के इसमें यू हैव टू बी केयरफुल। अगर इसका एवरेज परसेंटेज जो है इमेजिन करो 80% आया, कितना आया 80%, और मैंने क्राइटेरिया ऐसा लगाया कि मुझे टॉप 10% चाहिए, टॉप 10% चाहिए, तो वो क्या करता है कि 80% के अबव कितने वैल्यूज है वो चेक करता है। ठीक है, 80% मेरा क्या था, एवरेज था, उसके अबव कितने हैं वो आइडेंटिफाई करता है। अगर 10 वैल्यूज है तो ठीक, अगर दो ही वैल्यूज है तो वो क्या करेगा, तुम्हारा सिर्फ दो ही वैल्यूज क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। दैट्स द रीजन कि एवरेज के ऊपर जो है इतने लोग आए तो उसने उतने ही जो है आइडेंटिफाई कर दिए टॉप 10 केस में। बट इट वाज नॉट द केस विद द नंबर, नंबर के केस में देखना वो बेसिक था बहुत कि भाई टॉप 10 नंबर चाहिए मुझे, तो उसने क्या कर दिया, टॉप 10 नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिए और उसको क्या कर लिया उसने, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आर यू गेटिंग एवरीवन। ठीक है, तो परसेंटेज के इसमें जो है, ठीक है, इट वर्क्स इन दिस वे वेयर इट विल फर्स्ट फाइंड द एवरेज एंड एवरेज के ऊपर अगर 10 टॉप 10% है तो वही आइडेंटिफाई करेगा, अगर उसको पूरे के पूरे 10 नहीं मिलते तो वो 10 के 10 हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, बट इन नंबर केस, ठीक है, व्हाट इट डज, इट आइडेंटिफाइज ऑल द नंबर्स। ठीक है, एंड जो भी एक्चुअल टॉप 10 है उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। व्हाट इफ सर मुझे सिर्फ टॉप 1 चाहिए, यू कैन गो, यू कैन क्लिक ऑन मोर रूल्स ओवर हियर। ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन मोर रूल्स ओवर हियर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है तुम लोग को, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना है नंबर, टॉप कितना है टॉप, मुझे सिर्फ 5 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, फिलहाल के लिए पहले के इसमें देखना वो ऑटोमेटिकली वहां पे आता था, ग्रीन टेक्स्ट चाहिए, रेड टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे कुछ है क्या फॉर्मेट, तो तुम लोग को बताना पड़ता है, फॉर्मेट में जाओ। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ फिल, कलर ले लो, येलो कलर से फिल कर। ठीक है, फॉन्ट जो है यही रहेगा, बॉर्डर वगैरह मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, आई क्लिक ओके, ऐसा दिखेगा मेरा नंबर टॉप 5, आई क्लिक ओके। ठीक है, टॉप 5 मेरे क्या हो गए, येलो कलर में आ गए। ठीक है, सो यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम फॉर्मूलाज
एज वेल, ठीक है। उसके लिए भी जो है, ठीक है, तुम लोग ये कर सकते हो। नाउ व्हाट इफ, ओके, आई विल टेल यू दैट नाउ, ठीक है। सो हाईलाइट करना रहेगा, ठीक है, तो यू विल हैव टू पुट मल्टीपल कंडीशंस ऑन इट, ठीक है। अभी इमेजिन करो, ठीक है, वही था ना, इसीलिए मैंने बताया कि यू कैन पुट एज मेनी कंडीशंस एज पॉसिबल ऑन दिस, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे जो है, ठीक है, यार मुझे ये हटाना नहीं है, बट आई वांट टू आई इंसर्ट सम सेल्स, आई मीन आई इंसर्ट सम कॉलम्स ओवर हियर, ठीक है, चाहिए अपने को इसके लिए, काम के लिए, ठीक है। नाउ शी आस्क्ड मी कि मुझे साउथ वेस्ट भी चाहिए, ठीक है, और वो कैंडिडेट फीमेल भी चाहिए, ठीक है, और मुझे ये हाईलाइट करना है कंडीशन, तो यू विल हैव टू अप्लाई बोथ द रूल्स, ठीक है। एक इसमें शायद ना होगा, ठीक है, एट ए टाइम एक कॉलम पे या फिर एक टेबल पे तुम एक ही रूल अप्लाई कर सकते हो। यू विल हैव टू सिलेक्ट दैट एरिया फर्स्ट, ठीक है, एरिया वाला कॉलम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, इफ आई से न्यू रूल, ठीक है, तो सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है। वैल्यूज मतलब वो सिर्फ नंबर के लिए हो सकता है, ठीक है। फॉर्मेट ओनली वैल्यूज अबाउट यूनिक डुप्लीकेट, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, ठीक है। या फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल, ठीक है, मैं बोलता हूँ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मुझे चाहिए साउथ वेस्ट, ठीक है, मैं ग्रीन कलर में इसको भी कर देता हूँ, ठीक है, और मैं जेंडर वाला भी ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला में ले लेता हूँ, ठीक है, आई गो टू दिस, कहाँ पे गया, आई गो टू इक्वल टू, ठीक है, आई पास दिस ऑल्सो, आई फिल दिस विथ ऑल्सो ग्रीन, ठीक है। तो अभी साउथ वेस्ट और फीमेल्स जो है वो आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है, बट मुझे पूरा रिकॉर्ड, उतना रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज बहुत है इसमें, ठीक है। मे बी वो कैंडिडेट वैल्यू पे हो जाए, कि मुझे देखना है कि अगर ये वाला कैंडिडेट वाला है, ठीक है, अ, हाँ, हाँ शायद, हाँ ओके, दैट वी कैन ट्राई, वी कैन, हाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बट हाइलाइटिंग में वैसा वर्क, ओके लेट मी ट्राई, ठीक है। इफ यू वांट टू हाईलाइट द एंटायर रिकॉर्ड, ठीक है, व्हाट आई विल डू, एज फिक्स रखते हैं अपना, ठीक है, एज कितना रखना है अपने को, इफ आई गो टू दिस, नाउ इफ आई से दैट मैं एज वाला ये कॉलम पास कर देता हूँ, ठीक है, मुझे मेरा कॉलम फिक्स रखना है, अरे बट आई डोंट वांट टू फिक्स माय रो, ठीक है, कॉलम मेरा फिक्स है, रो मेरा फिक्स नहीं होगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, आई विल से एज जो है, ठीक है, मेरा 27 होना चाहिए, ठीक है, ओके, एंड विथ दिस मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक एंड कंडीशन रहता है, ठीक है, आई विल पुट एंड कंडीशन आल्सो ओवर हियर, ठीक है, एंड आई फिक्स माय दिस कॉलम एज वेल, ठीक है, एंड आई डोंट फिक्स माय रो, ठीक है,
बट व्हाट, दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। वेट, लेट मी डू दिस। अरे उसको कुछ दिया ही नहीं ना अपन ने। दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू, आई विल से रेड। नहीं, वो 27 एंड अबव हो गया। पूरा रिकॉर्ड ऐसे आइडेंटिफाई करना है अपने को। हाईलाइटिंग में मुझे वही एक डाउट है कि पूरा का पूरा वो इफ कंडीशन के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है, इफ कंडीशन के थ्रू पॉसिबल होगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि हम लोग हाई, हाँ इफ कंडीशन में तुम कितने भी कंडीशन दे, बट आई एम ट्राइंग टू सी कि हाईलाइट सेल रूल्स में वैसा ऑप्शन है क्या। फॉर्मेट डुप्लीकेट, फॉर्मेट ओनली। एक काम करते, लेट अस टेक दिस इन द एंड ऑफ लेक्चर, ठीक है। हाँ, व्हाट आई विल ट्राई टू फोकस फॉर टुडे, ठीक है। एक और मुझे बताना था, वो है तुम्हारा आइकन सेट्स, ठीक है। इसके लिए एक ऐसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। 1 2 3, ए पे अटेंशन। सी, एक और तुम्हारा हाईलाइटिंग सेल रूल्स में ऑप्शन है तुम्हारे डेटा बार्स के बारे में, ठीक है। ये डेटा बार्स तुम लोग काफी बार देखोगे तुम्हारे काम में टाइम में, ठीक है। इफ यू सी दिस, इफ यू सिलेक्ट दिस, ठीक है, तो ये बार्स जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना कॉलम जो है तुम्हारा सिलेक्ट किया था, ठीक है। एंड दिस बार्स विल ऑटोमेटिकली सेट, और उनका जो साइज है, ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर के अकॉर्डिंग सेट होता है। अभी 10 हमारे सिलेक्टेड कॉलम में जो है सबसे बड़ा नंबर था, तो उसका बार जो है पूरे सेल में क्या हो गया तुम्हारा, फिल हो गया, ठीक है। नाउ कंपेयर टू 10, जो भी बाकी नंबर्स है, ठीक है, वो उस तरीके से क्या हो गए, फिल हो गए, ठीक है। 10 जो है अगर पूरा है तो 5 क्या होगा उसका एग्जैक्टली हाफ होगा। 3 जो है उससे कम होगा, 2 यहाँ पे कम होगा। अगर मैं ये 2 को अगर चेंज करूँ 8 में, ठीक है, नाउ सी द बार साइज इंक्रीज, ठीक है। अगर मैं इसको 20 कर दूं, ठीक है, नाउ सी व्हाट हैपेंड, 20 सबसे बड़ा हो गया और 10 भी उससे क्या हो गया, कंपैरेटिवली छोटा हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ योर बार वर्क्स, ठीक है। बार की जगह एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो है आइकन सेट्स, ठीक है। ये दिख रहा है तुम लोग को, आइकन सेट्स, ठीक है। मैं आइकन सेट्स भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आइकन सेट्स डू इज, ठीक है, वो जो है, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा एवरेज ढूंढता है। क्या ढूंढता है, एवरेज। अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे, ठीक है, इफ यू सी, ठीक है, इफ आई क्लोज हियर, एवरेज क्या है मेरा, 7.3, क्या है मेरा एवरेज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 7.3 के आसपास जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, उसको क्या करेगा, फ्लैट देगा नंबर। क्या देगा वो, फ्लैट। जो भी 7.3 से कम है, इट इज इन रेड, लेस है, ठीक है। और जो भी सबसे बड़ा है वो क्या है तुम्हारा, ग्रीन, ठीक है। अभी बोलोगे सर आइकन सेट्स का और क्या यूज है, या फिर ये किस लिए काम में आता है, क्या है, ठीक है। तो इफ यू वुड हैव सीन समटाइम्स की शेयर प्राइस जो है, ठीक है, डेली बेसिस पे कंपेयर होता है, ठीक है। प्रीवियस प्राइस पे वो कंपेयर होता है कि आज कम हुआ या बढ़ा, ठीक है, या फिर फ्लैट रहा, ठीक है। रोज का रोज हर एक कंपनी का शेयर प्राइस चेंज होता रहता है, राइट। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस सेम ही रहता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। इट चेंजेस एवरी डे। नाउ विथ कंपेयर टू दैट नंबर, वो चेंज हुआ, बढ़ गया, सेम ही रहा, ठीक है, वो आइकन सेट्स के थ्रू देखा जाता है। यू कैन इवन सॉर्ट थिंग्स यूजिंग आइकन सेट। यू कैन गो टू डेटा टैब, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सॉर्ट, you see this option called sort, if you click on sort, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को ऑप्शन दे रहा है, कॉलम एच मुझे वो सॉर्ट करना है, ठीक है।
सेल वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हो, या फिर आई कैन इवन टेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन दिख रहा है, इफ आई क्लिक ऑन दैट, ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑर्डर क्या रखना है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ ऑन बॉटम, ऑन टॉप, ठीक है, ये मेरे को ऑन टॉप चाहिए, ग्रीन वाला, ठीक है, मैं ओके बोलता हूँ। अभी ग्रीन वाला क्या हो गया मेरा, टॉप पे आ गया, ठीक है। इसको और भी सॉर्ट कर सकते हो कि तुम लोग जो है ग्रीन वाला सबसे बॉटम में भी डाल सकते हो, ठीक है। इट विल टेक द ग्रीन वाला इन द बॉटम एंड इट विल गेट ऑटोमेटिकली सॉर्ट इन दिस वे, ठीक है। तुम सॉर्टिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके, ठीक है, when I use this conditional formatting, I use this icon sets, ठीक है, you can even sort it according to that। बहुत सारे शेप्स है, बहुत सारे कलर्स है, you can use accordingly, तुम्हें जो चाहिए वो यूज कर सकते हो। ये मोबाइल वाला सिग्नल टाइप्स भी है कुछ, ठीक है, ये डायरेक्शनल सिंबल्स भी है, ठीक है। सो दिस आइकन सेट वर्क्स ऑन योर एवरेज वैल्यूज, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ही काम करेगा, ठीक है। टेक्स्ट कॉलम पे मत डालो, टेक्स्ट कॉलम पे कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट सो फार? ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं, पक्का? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है क्या? सॉरी, लेट मी आस्क ऑनलाइन, एनीवन हैज एनी डाउट? हाइलाइटिंग सेल रूल्स में किसी को कुछ डाउट है? इट्स अ स्मॉल टॉपिक, ठीक है, वो बस ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए यूज होगा, ठीक है। वो कुछ डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए नहीं, बट तुम्हें बस तुम्हारे डेटा क्लीनिंग स्टेप्स में अगर डुप्लीकेट फाइंड करने हैं, ठीक है, कितने वैल्यूज है बाबा, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, 10, मतलब यू वांट टू आइडेंटिफाई कि अबाउट 10 क्वांटिटी किसका सेल हुआ, अबाउट 20 क्वांटिटी कितना सेल हुआ, ठीक है, वो हाईलाइट करके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन सेग्रीगेट दोज वैल्यूज जो भी हाईलाइटेड है, ठीक है। if anyone does not have any doubt, I would like to take this lecture further, ठीक है, to an important topic called conditional formatting, that is your using if, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ sales 1, यहाँ पे बोलता हूँ sales 2, ठीक है। आई हैव टू वैल्यूज इन sales 1, एक है 30, एक है 40, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू सी इन डिफरेंट वेज कि इसका आंसर जो है किस किस टाइप में आ सकता है, कि कंपेयर करके, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई डू फॉर कंपैरिजन, ठीक है, हमेशा तुम लोग को यूज करना है तुम्हारा इफ फंक्शन। इफ यू गो टू फॉर्मूला टैब, इफ यू गो टू इंसर्ट फंक्शन, तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इफ, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ इफ के ऊपर, ठीक है। अभी लॉजिकल टेस्ट क्या देना है तुमको, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट मतलब तुम्हें उसको कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इन दिस आर्ग्यूमेंट आई पास सेल 1 वैल्यू एंड आई से अगर ये ग्रेटर है, ठीक है, 40 से, ठीक है, कुछ मत करो, ठीक है, मैं वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू फॉल्स कुछ नहीं देता, आई जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। काम करो, सिर्फ इतना ही पास करो, इफ B1 ग्रेटर देन B2, ठीक है। उसने क्या दिया मुझे, ठीक है, फॉल्स दिया, ये B1 ग्रेटर देन B2 फॉल्स है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँ 50, तो क्या बोल रहा है, ट्रू। ट्रू और फॉल्स एक्सेल के टर्म्स में बुलियन वैल्यूज है, क्या है तुम्हारे, बुलियन वैल्यूज है, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक तुम्हें चीज पास कर रहे हैं क्या, वो सिर्फ तुम्हें जो है बता रहा है कि ये सही है या गलत, ठीक है। 50 ग्रेटर देन 40 क्या है, सही है, तो उसने क्या किया, ट्रू, ठीक है। इफ 50 लेस देन 40 होता तो वो क्या बोलता, फॉल्स, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि 50 अगर ग्रेटर है 40 से, ठीक है, वो बोलना चाहिए क्वालिफाइड, ठीक है। और अगर लेस देन है तो क्या बोलना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। तो मैं जाता हूँ फंक्शन में, आई गो टू इफ, आई गो टू दिस,
एंड आई विल पास दैट सेम लॉजिकल टेस्ट. मैं बोलता हूँ 50 ग्रेटर देन 40, दैट इज दिस. ठीक है, मैं सेल वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल वैल्यूज नहीं पास. अगर ये है तो क्या बोलेगा ये क्वालिफाइड, और अगर फॉल्स है तो क्या बोलेगा. ठीक है, तो इसने क्या बोला क्वालिफाइड. बट इफ आई चेंज द कंडीशन ओवर हियर, इसको मैं बोलता हूँ ये, तो उसने क्या किया डिसक्वालिफाइड. पहले क्या आया था. ठीक है, इसको और वे में भी कर सकते हो. ठीक है, यू कैन इवन राइट इट एज पास फेल. एक और कंडीशन भी पास कर सकते हो. इफ यू गो टू इंसर्ट, ठीक है, इफ करते हो, गो बोलते हो, सॉरी, आई गो टू दिस, आई क्लिक ऑन इफ फंक्शन. ठीक है, आई से कि अभी कुछ अलग करते हैं. सेल 1 ट्रू है इफ दिस इज ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन दिस. ठीक है, C2. ठीक है, तुम क्या करो एडिशन करो. ठीक है, B2 प्लस C2. ठीक है, अगर फॉल्स है, ठीक है, तो क्या करो जीरो पास करो. ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करने वाला है उन दोनों नंबर्स का एडिशन करने वाला है, या फिर क्या करेगा जीरो पास करेगा. सी आई क्लिक ओके. इसने क्या किया, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गया मेरा फॉल्स. बट व्हाट इफ इट गेट्स ट्रू, इसने क्या किया एडिशन कर. व्हाई आई टोल्ड दिस, आई वांट टू टेल यू, इफ फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी जो है तुम ऐड कर सकते. ठीक है, यू कैन पास अ फंक्शन विद इन इफ फंक्शन एज वेल. ठीक है, कितना भी बड़ा बना सकते हो ये फॉर्मूला. ठीक है, यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल सी नाउ नेस्टेड इफ. क्या देखना है नेस्टेड इफ. ठीक है, नाउ व्हाट इफ आई हैव स्टूडेंट 1. ठीक है, आई हैव मैथ्स, इंग्लिश, साइंस. ठीक है, उसके मार्क्स है मेरे पास साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी. ठीक है, नाउ ऐसे कि उसको मैथ्स में 90 मिले, इंग्लिश में फेल हो गया बेचारा, 23 मार्क. ठीक है, क्या. चल, एंड साइंस में उसको 70 मिले. ठीक है, नाउ आई वांट टू राइट अ फॉर्मूला. ठीक है, कि अगर उसको 80 के ऊपर मार्क्स है तो वो डिस्टिंक्शन कैटेगरी में है उस सब्जेक्ट के लिए. अगर उसको 40 के ऊपर है तो उसको जो है, ठीक है, गुड रेटिंग देना है. एंड अगर वो 40 के नीचे है तो वो फेल हो गया. क्या हो गया वो फेल हो गया. ठीक है, अगर मल्टीपल फॉर्मूलाज लगाना है, ऑलवेज प्रेफर टू राइट डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जाता हूँ फॉर्मूला टैब में, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन जाता हूँ. ठीक है, एंड देन आई ट्राई टू राइट द फॉर्मूला यूजिंग दिस. ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, मैं क्या बताने वाला हूँ नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ का मतलब है इफ फंक्शन के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, एक और बार इफ यूज करूंगा. दैट फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो, विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट. मल्टीपल इफ कंडीशंस जो है वो एक साथ नहीं लिखने देगा. ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो एंड टेल इट एक्सक्लूसिवली इन राइटिंग कि क्या करना है. नाउ सी हाउ आई राइट इट सो दैट इट गेट क्लियर टू यू ऑल्सो. मैं ये जरा बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, क्या करना हो इक्वल, पहले क्या दूंगा मैं इफ. इफ आया तो पहले टैब दबाओ, एंटर मत मारना नहीं तो वो फॉर्मूला ले लेता है. ठीक है, पहले वो लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है. ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में मैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू पास करता हूँ, K9 वाला, K5 सॉरी. ठीक है, एंड इफ आई से इफ दिस इज ग्रेटर देन 80 मार्क्स. ठीक है, अभी वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, कॉमा. अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर 80 के अबव है, तो मैं क्या बोलता हूँ उसको क्या मिला डिस्टिंक्शन. क्या मिला इसको डिस्टिंक्शन. ठीक है, बट अगर ये वैल्यू फॉल्स है,
ठीक है, बट अगर ये वैल्यू फॉल्स है, मुझे एक और बार कंडीशन चेक करना है। क्या करना है मुझे? एक और बार कंडीशन एक और बार चेक करना है। तो मैं क्या लिखूंगा वापस? इफ। मैं वापस क्या लिखा? इफ। ठीक है, बी केयरफुल। ट्रू है तो क्या करना है मुझे? डिस्टिंक्शन। बट अगर ये फॉल्स है तो आई एम टेलिंग इट टू चेक दी फंक्शन, या फिर एक और बार मुझे तू इफ फंक्शन यूज करके वो लॉजिकली टेस्ट कर। ठीक है, तो मैं बोलता हूं अभी इफ, अगेन मैं ये वैल्यू पास करता हूं। ठीक है, K5 मैंने उसको अगेन पास किया। इफ K5 इज ग्रेटर देन 70 बोलता हूं मैं। ठीक है, ग्रेटर देन क्या बोला मैंने? 7। अगर ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन 40 बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? ग्रेटर देन 40 बोल देता हूँ। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 40 है तो क्या? तो क्या? पास बोलता हूँ। तो मैं बस उसको क्या बोलूंगा? गुड। क्या बोलूंगा मैं? गुड। ठीक है, वरना भाई तू क्या है? फेल। ठीक है, एंड हमेशा टेक्स्ट वैल्यू जो है कैसे आएंगे तुम्हारे? डबल कोट्स में। ठीक है, बी केयरफुल, टेक्स्ट वैल्यूज हमेशा कैसे आएंगे? डबल कोट्स में। ठीक है, सारे ये क्या हो गए मेरे? अभी इसने क्या बोला? ये डिस्टिंक्शन। अगर ये फॉर्मूला मैं सेम ड्रैग कर दूं यहाँ पे, ठीक है, इट वर्कड। ठीक है, इट वर्क। 80 के अबव क्या चाहिए था? डिस्टिंक्शन। ठीक है, 40 के अबव क्या चाहिए था? और उससे लेस है तो फेल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और सब्जेक्ट के मार्क्स करता हूँ, हिंदी। ठीक है, एंड इफ आई से दिस इज 45, तो क्या आना चाहिए तुम्हारा? ठीक है, तो क्या अभी मैं इसको 88 बोलता हूँ, क्या आना चाहिए? देखो वो ऑटोमेटिकली ले लिया फॉर्मूला। ठीक है, वापस से ये बताता हूँ इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स कैसे किया मैंने। ठीक है, बी केयरफुल। इसको पहले तो सेल एड्रेस कैसे पास किया वो देखो तुम लोग। ठीक है, नाउ व्हेन आई फर्स्ट रोट इफ, उसको कहाँ पे टेस्ट करना है लॉजिकली, वो वाला सेल एड्रेस मैंने पास किया। ठीक है, और ये तो मेरा हार्ड कोडेड कंडीशन था कि 80 के अबव है तो मुझे क्या चाहिए? अगर ट्रू है, ठीक है, इफ दिस कंडीशन, ये जो लॉजिकल टेस्ट लिखा है, अगर ये सही होता है तो मुझे क्या रिजल्ट देना चाहिए? वो क्या रिजल्ट देना चाहिए? इफ ट्रू क्या देना चाहिए? डिस्टिंक्शन। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो एक और बार कंडीशन चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो एक और बार कंडीशन चेक करना चाहिए। सो व्हेन दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है, अभी इस केस में क्या हो गया? 90 ट्रू था, पहले ही उसको मिल गया, तो वो डिस्टिंक्शन उसने ऑटोमेटिकली पहले कंडीशन में ले लिया। ठीक है, ये कंडीशन का सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा टॉप टू बॉटम जाओ। ठीक है, अगर पहले यहाँ पे 40 लिखा रहता ना तो वो गुड ले लेता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं ऐसे लिखा रहता कि इफ K5 ग्रेटर देन 40 एंड वो गुड है, एंड नेक्स्ट इसमें बोल रहा हूँ कि मैं K5 ग्रेटर देन 80 देन डिस्टिंक्शन है, वो वर्क नहीं किया रहता। वो वर्क नहीं किया रहता। वो अगर ट्रू हो गया, इसी केस में ट्रू हो गया, तो वो फॉर्मूला वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इट विल नॉट गो टू द सेकंड कंडीशन। ठीक है, नाउ हियर आई एम टेलिंग इफ K5 ग्रेटर देन दिस डिस्टिंक्शन, ओके। अगर ये फॉल्स होता है तो ही वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो मैं वापस वो उसी सेल में टेस्ट करना है मुझे। तो मैंने उसको क्या दिया? K5 दिया। अगर वो ग्रेटर है 40 से तो क्या बोलेगा वो? गुड। अगर ये दोनों भी कंडीशन नहीं है तो क्या बोलेगा वो? फेल। ठीक है, तुम तीसरा कंडीशन भी पास कर सकते हो, तुम लोग का होमवर्क है कल के लिए। ठीक है, 80 के ऊपर डिस्टिंक्शन, 60 के ऊपर गुड, 40 के ऊपर पास, और उसके नीचे फेल। हाँ, ठीक है, तुम लोग लिख के देखो बट ये। ठीक है, यू ट्राइड बाय योर ओन। ठीक है, आई एम, वो वीडियो में बोल देता हूं मैं। ठीक है, अबव 80 क्या होगा? डिस्टिंक्शन। ठीक है, अबव 60 क्या होगा? गुड। अबव 40 पास, और इसके अलावा फेल। ठीक है, डू दिस। ठीक है, नहीं आता है तो मैं कल बता ही दूंगा। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू डू योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग इफ।
एक है इफ, दूसरा है नेस्टेड इफ, ठीक है। और एक और है इफ एरर। क्या है तुम्हारा एक और? इफ एरर, ठीक है। इफ एरर कहाँ काम आता है वो देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ 40 डिवाइड बाई 0। इज इट पॉसिबल? कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो सकता है क्या? इसने क्या बोला? इसने एरर फेंक दिया। क्या कर दिया इसने? एरर फेंक दिया, ठीक है। नाउ मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि वो एरर नहीं देना चाहिए। अगर मे बी ये पॉसिबल नहीं है 40 डिवाइड बाई 0, इट शुड टेल नॉट पॉसिबल। क्या बोलना चाहिए? नॉट पॉसिबल। ये मे बी ये एरर देख के किसी को समझे नहीं, बट वो क्या बोलना चाहिए? नॉट पॉसिबल। तो एक फंक्शन है, ठीक है। इफ यू गो ओवर हियर, इफ यू सर्च हियर फॉर इफ एरर, ठीक है, यहाँ पे आ गया इफ एरर। इफ यू क्लिक ऑन दिस, ओके, ठीक है। अगर वैल्यू मैं पास कर देता हूँ सेल की जहां कहाँ पे एरर ढूंढना है, और अगर एरर है तो इट शुड से नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट शुड से नॉट पॉसिबल। इफ आई क्लिक ओके, उसने क्या बोला? क्योंकि ये सेल के ऊपर क्या है तुम्हारा? एरर है। बट अगर एरर नहीं है, मैं 40 डिवाइड बाई 2 करता हूँ, उसने इसने भी वो आंसर पास किया, इसने भी वो आंसर पास किया, ठीक है। बट मे बी मैं इसको वापस 0 से ट्राई करूँ तो वो क्या बोल रहा है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर तुम लोग एक फंक्शन जो है सिर्फ एक ही सेल के ऊपर लिखते हो, बट वही फंक्शन ड्रैग करके बहुत सारे सेल्स में जब आते हो, पॉसिबल है कि किसी ना किसी रो में एरर आ सकता है। तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन से रो में आया? अभी इमेजिन करो, आई डू दिस, मैं नहीं क्या, तुमको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 80 है, पे 50 है, यहाँ पे 56 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। एंड आई व्हाट आई विल डू, I'll click equal to, I'll click this, I'll click this, I'll click, ठीक है। और मैं इसी को ड्रैग कर दूं, ठीक है। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है, इफ एरर, ठीक है। यहाँ पे अगर एरर है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, डिवाइड बाय 0 एरर। मैसेज लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 0 एरर, ठीक है। और मैं इसी को ट्रैक कर देता हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। तो इसने क्या बोला अभी मुझे? डिवाइड बाय 0 एरर, ठीक है। तो मैं इसको एक कॉलम का नाम दे देता हूँ कि ठीक है, रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट बोल के एक कॉलम का ये दे देता हूँ, ठीक है। नाउ व्हेन आई गो एंड सिलेक्ट एंड यहाँ पे होम टैब में जाके अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ, ठीक है। अभी सारे हेडिंग्स को, ठीक है, इसको भी मैं रिजल्ट 1 ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। इसको नंबर 2, इसको मैं बोलता हूँ नंबर 1, ठीक है। अभी ये क्यों बता रहा हूँ समझेगा, ठीक है। नाउ मुझे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि एरर वाले कौन से ये है, या फिर डिवाइड बाय 0 वाले कौन से एरर वाले कॉलम्स है। आई कैन गो हियर, आई कैन क्लिक हियर, और मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ डिवाइड बाय 0, ये सिलेक्ट करता हूँ एंड आई क्लिक ओके। तो देखो, सिर्फ जो भी डिवाइड बाय 0 वाले जो कॉलम्स थे ना, वही बचे। समझा क्या? ठीक है। तो इमेजिन करो ऐसे मल्टीपल एरर्स है तुम्हारे पास, और तुमको सिर्फ वही वाला एरर ढूंढना है कि कहाँ कहाँ आया, ठीक है। इज इट इंपॉर्टेंट कि सारे रोज में एरर आए? नहीं ना, ठीक है। कुछ ही एक दूसरे में एरर आ सकता है, तो वो एरर तुम ऐसे फाइंड करते हो, ठीक है। मुझे जो है सिर्फ डिवाइड बाय 0 वाला एरर जो है, ठीक है, वही वाला चाहिए, ठीक है। आई गो एंड डू दिस फिल्टर ऑप्शन, ठीक है। फिल्टर तुम क्लियर भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर फिल्टर्स बोल के, ठीक है। वो क्लियर हो जाएगा, वापस तुम्हारा टेबल वैसे का वैसा दिखेगा। कड़ा लगा अदिति? कड़ा लो। एक और बार रिपीट करूँ ये वाला इफ एरर? समझा क्या सबको? ठीक है। वेर एप्लीकेशन समझा उसका? नेस्टेड इफ समझा?
एक्सेल मध्ये एल्स नाही नाहीच आहे. ठीक आहे ते कोडिंग लैंग्वेजेस मध्ये आपलं ठीक है पाइथन वगैरह मध्ये सी एक्सेल में वो उतना हाई लेवल नहीं है इफ एल्स इसमें एक ऑप्शन है स्विच बोल के ठीक है वो जो इफ एल्स वाला जो काम है ना वो स्विच वाला करता है ठीक है वो इतना भी ज्यादा हाईली यूज नहीं है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इफ तक ठीक है ठीक है बट इफ यू वांट टू लर्न आई विल टीच यू कल मैं उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट बता देता हूँ कि स्विच कैसे वर्क होता है ठीक है देर इज नो इफ एल्स इन द एक्सेल ठीक है आई स्टॉप